बहुत से केसेस झूठे होते हैं, फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ट्रायल पे जाता है फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं, यानी कि उसमें स्ट्रगल करने की बजाय सीधा उसको खारिज भी करवा सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि 498A का केस आपके ऊपर पत्नी ने डाला है, या डीवी का केस डाला है, मेंटेनेंस का केस डाला है, या डाइवोर्स का केस डाला है। इनको आप खारिज कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि कोई भी ये बातें आपको नहीं बताएगा कि केस लड़ने की बजाय आप उसको सीधा खारिज करवा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, मामले से छुट्टी आपकी। तो मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी किस तरह से आप मामले को सीधा खारिज भी करवा सकते हैं। मान लीजिए मामला 498A का है, तो आपको करना क्या है, एफआईआर की कॉपी लेनी है। वो आपको वहां पे मिल जाएगी जहां पे उस लेडी ने, यानी कि आपकी पत्नी ने एफआईआर की थी। वहां से आपको एक कॉपी लेनी है उसकी, और सीधा आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी उसकी क्वेश्चन की अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए उस केस में चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, तो भी आप वहां पर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा के फर्स्ट हियरिंग में ही उसको खत्म कर सकते हैं। अब अगर मामला 125 का है, यानी मेंटेनेंस का है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 151 का एप्लीकेशन लगा के उस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप उसी कोर्ट में लगा सकते हैं, या फिर उसे सीनियर कोर्ट में भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सेक्शन 9 या सेक्शन 13 डिवोर्स का केस डाल रखा है, तो भी सेम प्रोसीजर होगा। ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विथ सेक्शन 151 सीपीसी का एप्लीकेशन लगा के आप उसको डिसमिस करवा सकते हैं। सेम कोर्ट में भी हो सकता है, या उससे अलग कोर्ट में भी, यानी कि उससे बड़े कोर्ट में भी आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डीवी का केस कर रखा है, तो आपको डीवी एक्ट सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 का एप्लीकेशन लगाना होगा केस को डिसमिस करवाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से केस में कौन सी एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप सही हैं और आपकी बीवी ने आपके ऊपर झूठा केस डाला है, तो 100% ये वीडियो आपके काम आने वाला है। बिना कोई कारण के आपको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सहयोग आपसे भी चाहिए कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।